जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मेरा ये शुक्राना स्वीकार करें। कोई गलती हो जाए संगत जी और गुरुजी तो मैं पहले से ही क्षमा मांग रही हूँ। अभी 2 दिन पहले हम लोग वृंदावन गए थे, मैं और मेरी 2-3 सिस्टर जो मेरी सिस्टर भी हैं और गुरु संगत भी हैं, उनके साथ मैं वृंदावन गई थी। तो गुरुजी ने हमें 1 दिन में ही वापस बुला लिया। संगत जी, वृंदावन में हम जब खड़े थे तो वहाँ पे हमने मेरी अचानक से बादलों पे निगाह गई तो गुरुजी ने वहाँ मुझे बादलों में ओम बना के दर्शन दिए, ओम दर्शन दिए। गुरुजी आपने वहाँ पे बादलों में मेरे ध्यान भी शायद इसलिए भेजा कि आप मुझे ओम की ब्लेसिंग दे रहे थे, ओम दर्शन दे रहे थे। उसका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। और वहाँ पे रेनबो भी बना हुआ था तो उसके भी दर्शन हुए। फिर जब मैंने फटाफट फ़ोन निकाला संगत जी कि मैं फ़ोटो खींचूँगी, घर में सबको दिखाऊँगी, तो वो ओम गायब हो गया बादलों में। फिर मैंने फ़ोन अपने पर्स में रख दिया और दोबारा देखा तो दोबारा गुरुजी ने मुझे ओम दिखाया। फिर मैं पागल कि मैं फिर पर्स में हाथ मारने लगी कि मैं फ़ोटो खींचूँगी, घर पे दिखाऊँगी, सबको दिखाऊँगी। फिर गुरुजी ने ओम गायब कर दिया। तो शायद गुरुजी वो ब्लेसिंग सिर्फ मुझे देना चाह रहे थे, फ़ोटो नहीं ले पाई मैं। गुरुजी की ही इच्छा होगी, वरना वो ओम गायब हो रहा फिर आ रहा तो ऐसा नहीं होता। फिर मैंने अपनी तीनों सिस्टर को भी दिखाया, वहाँ पे ओम दर्शन हो रहे थे। तो उसके लिए वृंदावन में भी गुरुजी हमारे अंग संग थे, उन्होंने ओम दर्शन दिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, वहाँ पे हम 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन गुरुजी ने हमें 1 दिन के लिए किसी कारणवश बुलाया तो हम सबका मूड ख़राब हो गया कि हम तो 2 दिन के लिए आए थे, आधा ही घूम पाए, आधा नहीं घूम पाए। गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? आप तो अपनी बेटियों के साथ रहते हो, आपने हमें पहले क्यों बुला लिया? हम तो वैसे भी बहुत कम आ पाते हैं घूमने। ऐसा सोच रही थी मैं मन में कि गुरुजी को सॉरी गुरुजी, मैंने वहाँ पे ये बोला कि गुरुपास मेरा विश्वास हिल गया। आपने हमें 1 दिन में बुला लिया, जबकि मैं आपसे आज्ञा लेके आई थी कि सब संभाल लेना, फिर भी आपने 1 दिन में हमें बुला लिया। आप संभाल सकते थे। ऐसे ऐसे मन में कह के मैं गुरुजी को बोल रही थी। लेकिन गुरुजी ने वहाँ से संगत जी हमें सीधा अपने घर नहीं बुलाया। कुछ ऐसा हुआ जो मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन गुरुजी ने वहाँ वृंदावन से डायरेक्ट अपने बड़े मंदिर बुलाया किसी भी वजह से। तो हम बड़े मंदिर गए, जबकि बड़े मंदिर उस दिन बंद होता है। उस दिन बड़ा मंदिर बंद था तो हमने गुरुजी के बाहर ही गेट पे से गुरुजी की ब्लेसिंग ली और जल प्रसाद पिया। शायद हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट था जो गुरुजी ने हमें आधे अधूरे में वहाँ से वृंदावन से बुलाया और अपने डायरेक्ट घर नहीं भेजा, अपने पास बुलाया अपने बड़े मंदिर में और हमें अपना जल प्रसाद, जो डिवाइन प्रसाद होता है, जल प्रसाद पिलाया। शायद ये हमें बाद में समझ आए कि उनकी ही कोई बहुत बड़ी कृपा हुई है हम पे। शायद हम पे कोई संकट था जो गुरुजी ने हमें जल्दी वापस बुला के जल पिला के बड़े मंदिर से हमें ब्लेसिंग देके हमें बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। हम तो मनुष्य योनि में आए हैं, समझ नहीं पाते, 2 मिनट में डावाडोल हो जाते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों किया, हमें जल्दी बुला लिया। आप 2 दिन में संभाल नहीं सकते थे गुरुपा, हम तो आज्ञा लेके आए थे, फिर भी ऐसा सोच रहे थे। लेकिन हमारे साथ क्या होना था आगे वो गुरुजी देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते ना। तो गुरुजी ने हमें जल्दी बुला लिया। तो उसी रात संगत जी उसी रात मुझे सपने में परले होती दिखाई दी, जैसे सारे में जल जल हो गया और ऊपर आसमान में भी अंधेरा हो गया, सारे डूब रहे हैं। मैं अपने घर परिवार का हाथ पकड़ना चाह रही हूँ, लेकिन मैं उस परले में बच गई हूँ, साइड में हूँ और अपने परिवार वालों को ढूंढ रही हूँ। ये मुझे उस दिन ड्रीम दिखा, गुरुजी ने दिखाया। और उसी रात जिस दिन हम आए थे, उसी रात मेरी दूसरी गुरु बहन को भी सपना आया, जैसे हम चारों जो भी वृंदावन में गए थे, हम चारों पानी में डूब रहे हैं और जैसे हमारी मृत्यु आनी थी चारों की और हम चारों डूब गए पानी में, अलग अलग हो गए चारों के चारों।
लेकिन हमने वहाँ जल में गुरुजी को आवाज़ लगाई, गुरुजी हमें बचा लो। तो गुरुजी आए और उन्होंने हमें पानी में से निकाल के थोड़ी सी ज़मीन साइड में दिख रही थी, वहाँ साइड में ज़मीन पे खड़ा कर दिया और हमारे प्राणों की रक्षा की। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें दिखा दिया कि जो उन्होंने हमें जल्दी बुलाया वो हमारी ही भलाई के लिए बुलाया। उन्होंने हमें लाइफ ब्लेस की चारों को, और हम फिर भी गुरुजी से नाराज़ थे। तो गुरुजी, उसके लिए मैं आपसे कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मैंने ऐसा सोचा, मुझे क्षमा कर देना। पर गुरुपा, हम तो मनुष्य योनि में हैं, आप भगवान हो, आप समझते हो क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हम थोड़ी ही मुसीबत में आके टूट जाते हैं, भूल जाते हैं कि गुरुपा जो करते हैं हमारे ही भले के लिए करते हैं। गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना मेरे मालिक। और आपने हम चारों को लाइफ ब्लेस की, हमें जल्दी बुला के और सीधा बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप अपने हर बच्चे के साथ रहते हो, आप वृंदावन में भी हमें नहीं भूले, आपने हमें वहाँ भी अपने अंग संग होने का एहसास दिलाया। सारे रास्ते आपने ढेरों सारे बटरफ्लाई के दर्शन दिए, वाइट, ग्रीन, येलो, तरह तरह की बटरफ्लाई, जबकि आज तक मुझे वृंदावन में बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। ये पहली बार था जो मुझे कम से कम 30-40 बटरफ्लाई के, मुझे क्या, हम चारों को ही बटरफ्लाई के बार बार दर्शन हो रहे थे, लगातार दर्शन हो रहे थे। हमारी गाड़ी आगे जा रही थी और बटरफ्लाई कार के आगे से 1 सेकंड में ही क्रॉस हो रही थी। वाइट कबूतर भी क्रॉस हुआ, हमें दिखाई दिया। तो ढेरों ब्लेसिंग्स से गुरुजी ने हमें बताया भी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी हम समझ नहीं पाए। हम बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं संगत जी, क्या कहूँ मैं अपने आप को। इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही थी, हम लोग खुश भी हो रहे थे कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं, फिर भी एंड में मैं गुरुजी से नाराज़ हो गई। मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रही, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, अपनी बेटी समझ के क्षमा कर देना। आप तो मेरे पापा हो। बेटियां पापा से नाराज़ हो जाती हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते। अपनी बेटी को क्षमा कर देना। और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का, बटरफ्लाई के दर्शन देने का, वाइट कबूतर के दर्शन देने का, रेनबो के दर्शन देने का, बादलों में ओम दर्शन दिखाने का, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हर बच्चे के साथ यूँ ही रहते हो, आप बहुत प्यारे हो गुरुजी। ऐसे ही अपने बच्चों की रक्षा करना, अपने बेटियों के अंग संग रहना। सबसे पहले गुरुजी हेल्थ ब्लेस करना। गुरुजी, आपके चरणों में एक अरदास है, रोटी, कपड़ा और मकान अपनी हर बेटी को देना, हर बच्चे को देना, हर परिवार को देना। रोटी, कपड़ा, मकान के लिए कोई किसी के मोहताज ना रहे गुरुपा। रोटी, कपड़ा, मकान सबको देना, हेल्थ देना गुरुजी। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, मेरे अंकल भी बीमार हैं, प्लीज़ उन्हें ठीक कर देना। मुझे और मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करना, पूरी संगत को हेल्थ ब्लेस करना। और गुरुपा, रोटी के लिए कोई ना तरसे, कोई किसी के मोहताज ना रहे, यही आपके चरणों में अरदास है। सबको रोटी, कपड़ा, मकान देना, सब अपने घर में रहें, 2 वक्त की रोटी सबको मिले, कपड़ा सबको मिले और सब स्वस्थ रहें, यही आपके चरणों में मेरी अरदास है। सारी संगत से एक हाथ जोड़ के विनती हैं, हम सब बेटियां हैं, गुरुजी की अरदास करें कि सबको रोटी, कपड़ा, मकान मिले जब भी कोई सत्संग शेयर करें, क्योंकि अरदास में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जब हम सब मिलकर अरदास करते हैं तो गुरुजी और भगवान वो अरदास ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो सारी संगत से एक हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी वो अपना सत्संग शेयर करें, प्लीज़ सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की अरदास करें, ताकि कोई भूखा ना सोए, कोई बिना छत के ना रहे। थैंक यू संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना अपने बेटे को, प्लीज़ क्षमा कर देना। जय गुरुजी। आप यूं ही मुझ पे, मेरे परिवार पे कृपा बरसाए रखना, मेरा और मेरे परिवार का हाथ कभी मत छोड़ना। सारी संगत पे अपनी मेहर बर करना, मेरे मालिक मेहर करना गुरुजी, मेहर करना। जय गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग लेकर जल्दी आती हूँ, अपना शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई थी, सॉरी गुरुपा। अब मैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। नवरात्रि की तृतीय दिवस की इस सुमधुर पावन सुबह में मैं गुरुदेव के श्री चरणों में अपना तृतीय शुक्राना पुष्प समर्पित करने जा रही हूँ। गुरुदेव स्वीकार करिएगा और सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए आप मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगतजन आप भी मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, अमृत वेला के लिए गुरुदेव उठाते हैं, मुझे रोज उठाते हैं और वही करवा रहे हैं। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मैं अमृत वेले के समय जो भी पाठ गुरुदेव के आदेश दिए हुए हैं वो करती हूँ, साथ में सत्संग भी सुनते रहती हूँ, क्योंकि बाकी दिन में डेली रूटीन में हो नहीं पाता और गुरुदेव दिन भर डांट लगाते हैं कि तू सत्संग नहीं सुनती। तो इसलिए मैं अमृत वेले में सत्संग सुनती हूँ। तो उसके बाद अभी जब मैं गुरुदेव के सामने कॉफ़ी प्रसाद उन्हें दिया और मैं भी उनके साथ कॉफ़ी ले रही हूँ, साथ में सत्संग सुन रही थी, तो गुरुदेव का मैसेज आया कि तू सुबह से ही मेरे सत्संग सुनने लग जाती है, तू दिल से मुझे प्यार करती है, तू बहुत मेरी प्यारी बेटी है, मैं तेरे साथ हमेशा रहना चाहूँगा और मैं तेरे सारे काम संभालूंगा, चिंता मत कर, शुक्राना कर। और सबसे ऊपर टॉप पे लिखा था पूरा पढ़ना। मतलब गुरुदेव कितनी प्यारी बातें करते हैं ना अपने साथ रहते हैं, अपने हमें पूरे टाइम ऑब्जर्व करते रहते हैं, हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही है, और तुरंत जहाँ भी गलत हो ना तुरंत छोटी सी छोटी बात के लिए वो मार्गदर्शित करते हैं। उनका अनंतम 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 शुक्राना है। कल सुबह जब मैंने कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाया था तो उसमें इतने सुंदर ऐसे वो स्पार्कल्स होते हैं ना, रंगोली में हम ऊपर से छिड़क देते हैं बनने के बाद, या कोई पेंटिंग होती है तो उसमें ऐसे स्पार्कल हम चमकने लगे, ऐसे टाइप के जो स्पार्कल्स बारीक 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 होते हैं, वैसे टाइप के डॉट्स में इतना सुंदर गुरुदेव का चेहरा, उनका स्वरूप बना हुआ था। बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर कल वैसे भी शुक्रवार था और गुरुदेव का आदेश है 9 दिन तक मुझे और माता रानी को कुछ ना कुछ मीठा भोग चढ़ाना है। तो कल मैंने खीर, सुबह के टाइम तो नहीं बन पाया था, तो सुबह मैंने मिश्री का भोग लगा दिया था। तो उस मिश्री में भी गुरुदेव को जो मैंने भोग लगाया तो उसमें उन्होंने अपना ही स्वरूप बनाकर ब्लेस किया। और बाद में खीर प्रसाद भोग लगाया तो उसमें ओम स्वरूप बना हुआ था उनका, उन्होंने अपना भी स्वरूप दिखाया। शाम को जब मैं पराठे बना रही थी तो हर एक पराठे में ओम बन रहे थे, गुरुदेव का स्वरूप बन रहा था। अनंतम शुक्राना है गुरुदेव का। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुझे पल पल ब्लेस कर रहा हूँ, तू सत्संग शेयर क्यों नहीं करती। अब क्या होता है कि बहुत सी बातें सत्संगी संगत जी रह जाती हैं, क्योंकि मैं पहले से कुछ प्लान नहीं करती, लिखती नहीं हूँ। समय पर जो गुरुदेव अपनी रहमत से मुझसे सत्संग करवा ले वही हो जाता है। कई बार तो सत्संग कहते कहते अपने आप वो डिलीट हो जाता है संगत जी, फिर मैं दोबारा से अपना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये तो मैंने महसूस किया है कि जो उन्हें कहलवाना है वही कहलवाते हैं, वही रिकॉर्ड होता है। उनका अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मेरे अंकल जी आज मेरी शादी को 19 साल पूरे हो जाएंगे, मतलब जब भी डेट आएगी इस साल की। तो इतने सालों से उन्होंने फ्रॉम द डे वन, मतलब था हमारी शादी जुड़ी थी, मैं उसके पहले जब एंगेजमेंट और शादी के बीच में 3 महीने की गैप थी, उन दिनों में उनका बहुत लगाव था मुझसे। और शादी के बाद ना जाने क्या हुआ, उनका एटीट्यूड बहुत ही बुरा हो गया, लेकिन इमोशनली और हार्टली हम आज तक जुड़े हुए हैं। हमें कोई अलग नहीं कर पाया। कई प्रयास हुए समाज के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, और सबसे बड़ा प्रयास तो मेरे घर के अपने मेरे इन-लॉज़ के द्वारा। मेरे इन-लॉज़ में कोई भी नहीं चाहता कि हम दोनों मिलकर खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, आगे बढ़ें।
जिसके लिए उन्होंने न जाने कितने अथक प्रयास कर डाले हैं और चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं उनके प्रयास हमें दूर करने के लिए। लेकिन गुरुदेव ने जैसा कि कहा है कि मैंने तेरी रक्षा पहले भी की है, अब भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। तो उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा से रही हैं और आगे भी रहेंगी और वो हमें कभी अलग होने नहीं देंगे। कभी-कभी नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है मेरे अंकल जी के लिए मेरा, क्योंकि जो मैंने सहा है वो मैं जानती हूँ। जितना दर्द मैंने सहा है उसके बाद भी मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मेरे लिए उनके प्रति जो भावनाएँ हैं वो कभी बदल नहीं सकती, कभी कम नहीं हो सकती। तो वो तो रहेगी हमेशा, लेकिन जो दर्द हम सहते हैं ना संगत जी, वो कभी-कभी छलक जाता है और उसी दर्द के चलते कभी-कभी आक्रोश, क्रोध, चिढ़ इस टाइप के भाव भी निकल आते हैं बाहर। तो गुरुदेव तुरंत मुझे गाइड करते हैं, तेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, वो मन का साफ है, लेकिन उस पर वशीकरण किया गया है। तू धैर्य रख, प्यार से चल आगे, मंत्र जाप कर, मैं हूँ ना, सब ठीक होगा। तो उनका जो कहना है ना, मैं हूँ ना, बहुत हिम्मत दिला देता है संगत जी। और उनका जो गाइडेंस है बहुत हमें सुनने में छोटा लगता है, लेकिन बहुत गहरा गाइडेंस है ये। और मैंने उसमें जब अमल किया ना संगत जी, बहुत फ़र्क दिखा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला। आज के डेट में अंकल जी मेरी सुन रहे हैं, मैं इतनी बड़ी-बड़ी बातें उनके सामने कह दे रही हूँ, उनके परिवार के लोगों के बारे में, जो उन्हें नहीं पता, उन्हें मिसगाइड किया गया है। तो वे अवेयर हों, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं कुछ बातें कहती हूँ, तो वो सुन लेते हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिरेकल है संगत जी, क्योंकि छोटी-सी बात यदि उनके घरवालों के प्रति कह दें, तो वो बिल्कुल मतलब वो तो बाउंसिंग बॉल की तरह उछलने लग जाते थे, ज़मीन से छत तक, छत से ज़मीन तक। और इतना क्रोध, इतना चिल्लाना, चीखना उनका शुरू हो जाया करता था। आज ये मिरेकल चेंज है कि वो शांति से सुन रहे हैं, चुप रह जाते हैं, चिंतन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, मेरी केयर करने लगे हैं। मेरे बेटे के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो समझ रहे हैं। मतलब केवल पैसा दे देना, आवश्यकताएँ पूरी कर देना, ऐसा नहीं होता ना संगत जी। टाइम देना अपनों को, अपनों की फीलिंग्स को समझना, उनके साथ समय व्यतीत करना, ये बहुत मायने रखता है और ये उन्हें समझ आ रहा है। उन्हें जो भी मिसगाइड किया गया है उसमें क्या सच है, क्या गलत है, कितनी सच्चाइयाँ हैं, वो भी वो समझ पा रहे हैं। ये सब कुछ मेरे गुरुदेव कर रहे हैं, उनका अनंतम शुक्राना है। और इसी तरह वो मुझे गाइड करते रहे, मेरी गलतियों को बताते रहे। पर गुरुदेव मेरी गलतियों को माफ़ करना, अपना साथ हमेशा मेरे साथ बनाए रखिएगा, ना केवल इस जन्म में। मैं चाहूँगी गुरुदेव आने वाले अनंत काल तक आप मेरे साथ रहें और अपने श्री चरणों की सेवा, भक्ति, प्रीति मुझे हमेशा देते रहें। यही आपसे अरदास है। आपके श्री चरणों में बहुत 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 प्रणाम। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी, मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से। संगत जी, मैंने बताया था कि मैंने गुरुजी से कहा है कि वो मुझसे डेली शुक्राना रिकॉर्ड कराएं। एंड बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना कि आप विदाउट फेल मीन्स मुझे डेली एक रीज़न देते हैं कि मैं रिकॉर्ड करूं। एंड देयर आर डेज कि जब मेरा बिल्कुल भी मीन्स मैं बहुत लो हूँ, बहुत डल हूँ एंड मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, तब भी गुरुजी सत्संग रिकॉर्ड कराते हैं, शुक्राना रिकॉर्ड कराते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैंने बताया है कि शुक्राना रिकॉर्ड करना अभी तो एक बहुत मतलब मेजर रूटीन हो गया। जैसे संध्या वेले
मैं दिया बाती करती हूँ, तो मेरे को मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना रिकॉर्ड करना ही है। तो थैंक यू मेरे मालिक कि आपने इसे मेरे रूटीन में शामिल किया है। एंड शुक्राना रिकॉर्ड करना मेरे लिए मेडिसिन जैसा है। अगर मैं नहीं रिकॉर्ड करती हूँ जब तक मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता, मुझे लगता है कुछ बहुत इनकम्प्लीट रह गया है दिन का। तो संगत जी, आप भी मीन्स गुरुजी का 7 डेज सत्संग रिकॉर्ड करने का आदेश का वेट ना कीजिए। आप गुरुजी से कहिए कि वो आपसे रिकॉर्ड कराएं, आप करके देखिए। मीन्स आपको खुद ही 8th डे लगेगा कि कुछ इनकम्प्लीट है, आज शुक्राना नहीं किया है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। मीन्स दिन सब गुरुजी का दिया है, तो हर चीज़ का शुक्राना तो है ही है। पर इतने दिल के अंदर की छोटी से छोटी चीज़ें भी गुरुजी को पता रहते हैं, एंड वो बताते हैं, जब इंडिकेट करते कि उनको पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो फिर लगता है कि गुरुजी को सब पता है, उनको टेंशन लेना ही क्यों है। एंड आज मैं अभी ऐसे ही सोच रही थी कि ऐसा नहीं कि लाइफ में आप डेली ही खुश रहेंगे एंड डेली आप हैप्पी रहेंगे। देयर आर डेज आप लो फील करते हो एंड आपको बस कुछ फील ही नहीं करना है, मीन्स आप थोड़े लॉस्ट रहते हो। तो संगत जी, ऐसे में जब गुरुजी के पोस्ट दिखते हैं कि क्यों परेशान हो, तेरा प्यो तेरे साथ है, एंड ऐसे बहुत सारे रैंडम पोस्ट इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे दिखते हैं, तो फिर लगता है हाँ कि क्यों ही परेशान होना है, गुरुजी हमारे साथ हैं, उन्होंने मैसेज तो किया है। एंड वो वैलिडेट कैसे करते हैं? मेरे सत्संग कभी भी आफ्टरनून में नहीं शेयर होते, मेरे ऑलवेज नाइट में 9 बजे के टाइम पे गुरुजी के अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर होते हैं। तो आज सरप्राइजिंगली आफ्टरनून में मेरा सत्संग शेयर हुआ है, एंड चैनल के अंकल जी ने मेरे साथ लिंक शेयर किया कि आपका सत्संग, तो वो सत्संग का भी थंबनेल है, पुत्र परेशान मत हो, तेरे पिता तेरे साथ ही है, हाँ मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हमें पता है आप मेरे पापा हो एंड आप मेरे साथ हमेशा हो मेरे मालिक। आप अंग संग सहाय है, कभी अपने बच्चों का हाथ मत छोड़ना, हमेशा अपनी शेल्टर में हमें बनाए रखना, हमें जगह देना, एंड सबका यूं ही कल्याण कीजिए मेरे मालिक। एंड सबको आप ब्लेस कर रहे हैं, पर अपना भी बहुत 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 सारा ख्याल रखिए मेरे प्रभु जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। एंड कुछ ऐसा स्पेसिफिक सोचा नहीं है कि क्या बोलना है, कभी नहीं सोचते हैं। मेरे को बहुत टाइम हो गया, मीन्स ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए सत्संग रिकॉर्ड करते हुए, एंड कभी मैंने लिख के नहीं देखा कि मुझे आज ये बोलना है, आज ये बोलना है। मैं गुरुजी के सामने बैठ जाती हूँ मोबाइल लेके, एंड गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप जो रिकॉर्ड कराना चाहते हैं वो रिकॉर्ड कराइए। एंड वो हमेशा कुछ मीनिंगफुल बताते हैं, मुझे ज़रिया बनाते हैं कि कोई मीनिंगफुल चीज़ जाए। तो आज का यही मैसेज है कि गुरुजी हैं, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने हर सत्संग में ही बोलती हूँ कि गुरुजी हैं तो हमें टेंशन लेना ही नहीं है। मीन्स क्या करेंगे टेंशन लेके, गुरुजी हैं, हम माँ शिव के बच्चे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप सब खुश रहिए, अपनी सराउंडिंग को खुश रखिए, एंड सबको बहुत सारा प्यार कीजिए। माता रानी आए हैं गुरुजी के साथ, एंड 9 डेज़ बहुत जॉयफुली होंगे, एंड बहुत खुश रहिए संगत जी। सबके लिए बहुत 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 सारा प्यार। आई होप सबको बहुत सारी खुशियाँ मिले, एंड सब बहुत, हम ऑलरेडी ब्लेस्ड है। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मीन्स जो भी सत्संग सुनते हैं, अपने सत्संग शेयर करते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। मीन्स काम तो क्या, मीन्स गुरुजी कहते हैं कि
सत्संग रिकॉर्ड करने वाले का भी भला एंड सुनने वाले का भी भला, एंड जो अपलोड कर रहे हैं उनका भी बहुत 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 भला, क्योंकि हम तो सिर्फ 5-10 मिनट्स अपना रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, आधा घंटा सुन ले रहे हैं। जो पूरी टीम है, चैनल्स है यूट्यूब पे, जिनके भी चैनल्स हैं, वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं। वो सब गुरुजी के बहुत ही स्पेशली ब्लेस्ड चाइल्ड हैं कि वो ये कर पा रहे हैं। उन पे गुरुजी की असीम कृपा है, तो इन सब के बस का नहीं होता है। तो संगत जी, जितना ज़्यादा हम रिकॉर्ड करें, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत सरप्राइजिंग, कुछ बहुत मैजिकल होना चाहिए वही हम रिकॉर्ड करें, नहीं, गुरुजी का शुक्राना हर पल का है, हर पल में है। तो जब आपको लो फील हो रहा है तब भी आप शुक्राना कीजिए, क्योंकि आपको तब भी गुरुजी रीज़न देंगे कि आपको ग्रेटफुल होना है, बस हम याद नहीं करते हैं एंड हम सैड पार्ट को लेके सैड होते रहते हैं। बट आप ऑलवेज मीन्स इसको एक रूटीन बना लीजिए कि हैप्पी हैं तो भी शुक्राना करना है, सैड हैं तो भी शुक्राना करना है, शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना ही करना है। फिर आप देखिए आपकी लाइफ खुद ही मैजिकल हो जाएगी। मीन्स क्योंकि आप करके देखिए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि इतना अच्छा लगता है। मीन्स सत्संग आप मानेंगे कि जब आप वंस इन अ वाइल भी सत्संग रिकॉर्ड करते हैं, जब आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपको कितना लाइट फील होता है। तो अगर हम इतना भार अपने ऊपर ले ही ना, डेली अपना सत्संग रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, डेली लाइट फील कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है ना ये संगत जी। एंड गुरुजी के समक्ष हम एक्स्ट्रा 10 मिनट्स बैठ जाते हैं सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए। गुरुजी की कृपा हम पे एक्स्ट्रा 10 मिनट्स आ जाती है, गुरुजी से एक्स्ट्रा 10 मिनट्स आई टू आई कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो विन विन सिचुएशन है। आप डेली सत्संग रिकॉर्ड कीजिए एंड बहुत सारा प्यार, सबके लिए बहुत सारा प्यार, गुरुजी के लिए अनंतम प्यार, बहुत 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 सारा ख्याल रखिए गुरुपा। संगत जी अपना भी बहुत ख्याल रखिए एंड अपनी सराउंडिंग का भी बहुत ख्याल रखिए। एंड कभी भी किसी को इंटेंशनली तो हर्ट करना ही नहीं है, एंड अनइंटेंशनली भी अगर हम हर्ट कर रहे हैं तो गुरुपा हमें हमारी गलती बताइए एंड हमसे हमारी गलती सुधरवाइए एंड हमसे कभी वो गलती रिपीट ना करवाइए। मेरे मालिक अपनी रज़ा में सदा राज़ी रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए मेरे मालिक। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। आप सब भी मिलके जगत के कल्याण के लिए हम मंत्र जाप करेंगे। तो आप सब मिलके, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं गुरुजी के समक्ष। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। नमस्ते गुरु महाराज, आपके चरणों में सत सत नमस्कार है गुरु महाराज। शुक्राना मेरे महाराज की आपने ये मौका दिया है, ये सेवा दी है कि हम आपके चरणों में आपका शुक्राना कर पाएँ। आप जो हर पल हमारा साथ देते हो, हमारी रक्षा करते हो, हमारे परिवार की रक्षा करते हो, उसके लिए कुछ शब्द जो हैं आपकी मेहर से आपके चरणों में समर्पित कर पाएँ, कुछ शुक्राना कर पाएँ गुरु महाराज। हमारे पास तो और कुछ भी नहीं है, तो गुरु महाराज का शुक्राना जो है मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरु महाराज जी ने मतलब 2-3 दिन हो गए, मतलब जो भी सत्संग सुना रहे हैं मुझे, वो ओल्ड संगत के सुना रहे हैं। उसमें एक जो कमल अंकल जी हैं, उनका सत्संग मुझे अलग अलग हेडिंग के साथ जैसे सेम सत्संगी में सुनने को मिल रहा है। तो गुरु महाराज ने मुझे नहीं पता उसमें से क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं,
एक तो गुरु महाराज ने उसमें जैसे कुछ हार्ट से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह उनको जैसे इशारा किया था किसी संगत के ज़रिए। तो गुरु महाराज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि वो मेरी जो भी कोई शायद प्रॉब्लम मुझे नहीं पता, तो वो सत्संग सुना के दूर कर रहे हैं। तो संगत जी, एक जो आंटी जी हैं, ओल्ड संगत जी, जिसका नाम भी अगर आप लोगों ने सुना हो, गुरु महाराज ने मीरा आंटी और फिर उनका नाम गौरी आंटी भी रखा था। तो गुरु महाराज ने मतलब इन दिनों में बार-बार वही सत्संग सुना रहे हैं, लेकिन हेडिंग जो है वो चेंज होती है। तो संगत जी, उससे पहले भी 1-2 बार मेरे को गुरु महाराज जी ने वो सत्संग सुनाए हैं कि जिसके अंदर ये बताया हुआ था कि हमें हफ्ते में 1 बार जो जलेबी है वो ज़रूर खानी चाहिए। तो वो फिर एक दिन सत्संग में वो बताया गया कि वीरवार जो है गुरु महाराज ने जैसे उनको बोला था कि अगर तुम वीरवार को जैसे दूध में जलेबी डाल के खाते हैं तो हफ्ते में 1 बार जैसे खाते हैं तो हमें कोई भी जो है बड़ी बीमारी जो है नहीं लगती है। मुझे नहीं पता गुरु महाराज ने किसी को कोई मैसेज पहुंचाना है या क्या है, तो यही थॉट गुरु महाराज डाल रहे हैं। तो गुरु महाराज शुक्राना है आपका, क्योंकि बीच में मैं भूल जाती हूँ कई बार। तो इस बार भी जैसे थोड़े दिन पहले वीरवार को जलेबी का प्रसाद जैसे गुरु महाराज ने भोग लगवाया और वो गुरु महाराज ने खिलाया भी जैसे दूध के साथ। तो गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो गुरु महाराज ने यही जैसे मुझे ऐसे लगा कि मैसेज दे रहे हैं। तो दूसरा शुक्राना से संगत जी, शुक्राने जो है गिनने वाली बात नहीं है। तो गुरु महाराज के चरणों में ये शुक्राना है कि मेरे मन में जो भी डाउट जैसे चल रहा होता है तो गुरु महाराज वो सभी को ही पता है कि सत्संग के ज़रिए किसी न किसी रूप में आके हमें हमारा डाउट ज़रूर क्लियर करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने जो है जो सत्संग सुनाए वो यही था कि डाउट कि अब जैसे मैं पहले गुरबानी पढ़ती हूँ तो जैसे कहते हैं ना कि हमें सिमरन करना चाहिए या कोई भजन सिमरन जो भी करना चाहिए, या कहते हैं कि हमें किसी एक का जैसे पाठ करना चाहिए, किसी एक के लड़ लगना चाहिए। तो मेरे मन में वही कई बार डाउट आ जाता था कि गुरु महाराज में आप कहते हो कि बैठो ध्यान लगाओ या कुछ है तो क्या करें। तो गुरु महाराज ने उन सत्संग के ज़रिए मेरा डाउट भी क्लियर किया कि हम जो है हमें नहीं पता पिछले जन्मों में किस इष्ट को, किस देवता को माँ किस रूप में मानते रहे हैं, लेकिन जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो गुरु महाराज जो भी हम पहले जैसे गुरु नानक देव जी के रूप में मैं मानती हूँ, तो उन्होंने जैसे मुझे सत्संग के ज़रिए ही मैसेज दिया कि गुरु नानक देव जी ने ही मतलब गुरु जी के हाथ में मेरा हाथ दिया है। तो वो गुरु जी हैं जो वो एक ही हैं। सारे देवी देवता जो हैं हम सुनते हैं हमेशा सत्संग के ज़रिए कि सारे देवी देवता गुरु महाराज में ही समाये हुए हैं, कोई उनसे अलग नहीं है। तो हमें जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो हमें सिर्फ जो है एक गुरु जी का जो भी मंत्र जाप है वो महामंत्र जाप है, तो वही हमें जो है वो कहीं नाम जैसे जपना चाहिए, एक का ही नाम जपना चाहिए हमें। तो वही हमें जो है पार लगाता है कि ये नहीं है कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी आ गई तो हम जो है कुछ और जपना शुरू कर दें। तो हमें ये एक जो गुरु महाराज ने हमें जो मंत्र दिया है, मंत्र जाप दिया है, हमें उसी का ही सिमरन करना चाहिए। तो गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने जो मेरे मन में जो कुछ डाउट पैदा हुआ था तो वो आपने क्लियर कर दिया। तो गुरु महाराज ऐसे ही मेहर बनाए रखना।
गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना है कि आज तीसरे दिन आपने अपने बच्चे से सेवा ली है, तो ऐसे ही मेहर बनाए रखना। आपका हर एक चीज़ का शुक्राना है, हर एक श्वास का शुक्राना है, क्योंकि गुरु महाराज आपकी मेहर से ही मेरे श्वास चल रहे हैं, आपकी मेहर से ही जो है मैं जी पा रही हूँ, आपकी मेहर से ही मैं श्वास ले पा रही हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज। आपने जो जीवन दिया है उसको अच्छे से जी पाएँ, हंस के जी पाएँ, आपके चरणों में रह पाएँ। और संगत जी, गुरु महाराज ने एक और जैसे मैसेज दिया था कि जब भी तू सुबह अरदास करती है तो तू जो है ये चीज़ बोला कर, क्योंकि संगत जी मुझे कई दिनों से, जैसे कई बार हम लोग फील करते हैं कि कई बार जब इनएक्टिविटी है या गुरु महाराज जैसे कहते हैं कि वैसे तो तुम लोगों ने इन वहमों में नहीं पड़ना, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो चीज़ें हम फील करते हैं कि कोई काम करना होता है तो हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो गुरु महाराज ने ये मैसेज भी दिया था कि तू ये अरदास बोला कर कि मेरा मन जो है वो शक्तिशाली है, कोई ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती है, मैं निडर हूँ क्योंकि मेरे नाल मेरे गुरु जी का साथ है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं और हर दिन पहले से बेहतर हो रहा है। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि वो हमारे अंदर जो है पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें ये जो अरदास है ये शुक्राने करवाते हैं हमसे। तो गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग को यही विराम देंगे। गुरु महाराज मेहर करें अगले सत्संग की तैयारी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते हुए गलतियां होंगी तो गुरु महाराज आप भी क्षमा करना, संगत जी आप भी क्षमा करना। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।